Good morning, students. Today you are going to study your chapter number 2, Computer Software. So, by now, we learned that it is not just the development of computer hardware which made it popular among the masses, but it was the development in the field of software which made it so versatile. आपने अभी तक ये पढ़ा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है सिर्फ एक डेवलपमेंट ही नहीं है जो बहुत पॉपुलर हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर की फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस चैप्टर में आप सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर नीड्स यूजर्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क और टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि कंप्यूटर हमें किसी भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम कंप्यूटर को वो कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व कर देता है। कंप्यूटर को हम राइट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गिवन इन अ राइट ऑर्डर, बिल्कुल एक सीक्वेंस ऑर्डर में देते हैं कि उसे किस तरह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वी गिव मल्टीपल इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर द अदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं एक के बाद एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर होता है इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। वी यूज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू राइट सच इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को इन्हीं इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम देने के लिए यूज़ करते हैं। देयर कुड बी मैनी such correlated programs which a set performs a user task on the computer. यहाँ पे काफ़ी सारे correlated programs होते हैं जो कोई specific task जो होते हैं उन्हें perform करते हैं कंप्यूटर में, और ये जो set of programs होते हैं हम इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हो आप इसे? सॉफ्टवेयर। We cannot see or touch these programs. आप इन प्रोग्राम्स को ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिसे आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो, वैसे इन्हें नहीं कर सकते। द सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर मेमोरी एंड व्हेनेवर वी वांट टू डू द टास्क फॉर विच दीज आर डिज़ाइन दे रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर टू कंप्लीट दैट जॉब। फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टोर करना होता है तो ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जब भी हम कोई टास्क करना चाहते हैं तो ये उसी तरह से डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ही अपनी जॉब कंप्लीट करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं अब हम वो स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर को हमने वेरियस कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपके 3 सॉफ्टवेयर हो गए। हम इन 3 टाइप्स जो है सॉफ्टवेयर के, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर का फर्स्ट टाइप आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एंड सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में फर्दर डिवाइड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आगे स्पेसिफिक डिवाइड किया गया है। ओके, फिर आपका आता है देखो वेट। अब आपका आया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये एक इंटरनल कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम है। इस सिस्टम में आप डायरेक्टली आपकी स्पेसिफिक यूज़र जो होता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, और ना ही इसके एब्सेंस में कंप्यूटर कुछ भी अंडरस्टैंड कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिज़ल्ट इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं आ सकता। मोreover they have the devices connected with the computer to do their specified job. इसलिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये डिवाइसेस को हेल्प करता है कि वो अपनी एक स्पेसिफाइड जॉब करे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर जो है इसकी मेजर रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसमें सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जैसे दोनों के बीच की एक लिंक होती है, दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करते हैं। और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ आने वाले होते हैं विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। दैन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये मैनी जॉब्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि
It helps the input-output devices to store the data in a computer and to show the processed results. So ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को स्टोर करता है डाटा कंप्यूटर में और आपको स्पेसिफिक रिजल्ट बताता है। ये जो होता है असाइन किया जाता है, जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सीपीयू को और वो अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है। ये जो होता है मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ वर्क करने के लिए। इट हेल्प्स टू सेव द फाइल्स परमानेंटली। ये आपकी हेल्प करता है कि आपकी जो फाइल्स है परमानेंटली इसमें सेव रहे जब भी आप उसे यूज़ होगा ओपन करना चाहते हो। सो अलॉन्ग विद दीज देयर आर मैनी मोर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर। सो इन सब फंक्शंस के अलावा भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूज़ आते हैं। ओके फिर आता है आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की नीडेड पर यूज़ होते हैं, बट दीज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज इन द कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। पर ये सॉफ्टवेयर जो होता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कुछ कॉमन पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ आने वाले स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को हेल्प करता है मॉडिफाई करने में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बहुत क्विकली और इजीली। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, राइटर एक्सेट्रा। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप इजीली और क्विकली पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, These types of application are used to store the data as table in the form of rows and columns. ये कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आप आपके डेटा को टेबल फॉर्म में, चाहे रोज़ हो आपकी या कॉलम हो, आप उसमें अरेंज कर सकते हैं। द स्टोर डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू चार्ट फॉर एनालिसिस। और ये जो आपका डेटा आता है पूरा, ये आप पूरे चार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक चार्ट बन सकता है डेटा का। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैन ऑल्सो भी परफॉर्म इन दिस सॉफ्टवेयर। और ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं इससे आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। और इसका एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस, डॉट केल एक्सेट्रा। ये 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें ये सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। ठीक है। दैन DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने में हेल्प करती है। सो इसमें काफ़ी सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये DBMS जो होता है ये कंप्यूटर, एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्ट के बारे में सबकी स्टोर डिटेल्स स्टोर करती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, ओरेकल, SSS, फॉक्स प्रो, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, बेस। ये आपके किसके एग्जांपल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल है। अब आपके आता है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब आपका ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है ये क्या है, ये एक वो सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइंस क्रिएट करता है, बुक की लेआउट, जर्नल, ब्रोचर्स, न्यूज़पेपर्स क्रिएट करता है। इसके एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के कोरेक्स एक्सप्रेस एंड एडोब इन डिज़ाइन। ये एग्जांपल है आपके DTP के। फिर आता है प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो These type of application are used for creating and showing electronic presentation. इस तरह के एप्लीकेशन में आप क्रिएट कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन इन दीज इज़ डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है स्लाइड के फॉर्म में यूज़ की जाती है। और इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, इम्प्रेस। ठीक है। फिर आता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वो एप्लीकेशन का टाइप है जिसमें आप काफ़ी सारे पिक्चर्स पे वर्क कर सकते हो, इमेजेस पे वर्क कर सकते हो। पेंट, टक्स पेंट, एडोब फोटोशॉप, ये उनके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। ओके। फिर आपका आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, These types of software are helpful for working with audio and video file. इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके ऑडियो या वीडियो फाइल होती है उसके लिए यूज़ आते हैं। इससे आप काफ़ी सारे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल होंगे इनके विंडो मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, विंडोज़ लाइव मूवी मेकर एक्सेट्रा। ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए।
फिर आपके आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका, ये वो और ज़्यादा सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं हम यूटिलिटी, ठीक है। इन सब के अलावा जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं यूटिलिटी है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दीज आर द यूटिलिटीज़ विच हेल्प टू सेव अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द वायरस अटैक। ये वो यूटिलिटी है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करती है वो सेव करने के लिए वायरस अटैक से। ये आपके कंप्यूटर से वायरसेस को रिमूव करता है जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हील एक्सेट्रा। फिर आता है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वो यूटिलिटी है जो आपके फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करती है और उसे, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फ़ाइल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेस स्टोर करेगी। जब हमने इसका साइज़ रिड्यूस कर दिया तो वो कितना डाटा स्टोर करेगी? लेस स्टोरेज एरिया कवर करेगी। और इसके एग्जांपल होते हैं विनजिप, विनरार, एक्सकेजिप एक्सेट्रा। ओके, फिर आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, जैसे कि यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर ये एक साथ वर्क करते हैं, अगेन फिर ये वर्क करते हैं। सो फिगर डिस्प्ले कर रहा है आपका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो आपके कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के, उसके बारे में बता रहा है। So that's all for the today. Thank you and have a nice day.